ओम शांति 10/11/2023 के बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं। बाप उन पर ही राजी होता है। तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं। बाप उन पर ही राजी होता है। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे महादानी बनते, होशियार सेलमैन बन जाते, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। गीत तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता। पहले पहले शिवाय नमे का गीत जरूर सुनकर माता पिता वाला सुनने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे तुम माता पिता कह देते हो बिगर अर्थ। माता पिता वाला सुनाने में महिमा का पता पड़ता है। नया कोई भी आए तो ये गीत अच्छे हैं, समझाने में सहज होता है। बाप का नाम ही है शिव। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शिव सर्वव्यापी है, फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए। उनका नाम ही है शिव, दूसरा कोई अपने को शिवाय नमे नाम रखा ना सके। उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। ये नॉलेज सिखलाने वाला माता पिता ही है। सन्यासियों में तो माता पिता नहीं, इसलिए वह राजयोग सिखला ना सके। तो शिवाय नमे तो कोई भी कह सकते, देहधारी कोई ने शिवाय नमे थोड़ी कहेंगे। ये समझाने का है। परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार है। कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट मिस कर देते हैं। मियाँ मिट्ठू तो अपने को बहुत समझते हैं। इसमें दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना। टाइम लगता है। देवीमान में आने से फिर फैमिलिटी आदि सब बातें आ जाती हैं। अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देही बीमानी हैं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। नंबरवार है। कोई तो बहुत कपूत बच्चे होते, मालूम पड़ जाता कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा के दिल पर चढ़े तब रुद्रमाला के नज़दीक हो और तख्त के लायक बने। लौकिक बाप के दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं। ये भी बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तो धंधे में मदद करने वाले बाप कहते बाप भी राजी रहेगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर और धारण कराने हैं। कोई समझते हैं कि हमने इंश्योर्स किया, उसका तो तुमको मिल जाएगा। ये तो बहुतों को दान करना है। बाप माफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। बाप आते ही हैं ज्ञान रत्नों से झोली बने, धन की बात नहीं है। बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं। तो वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला कैसे सकते हैं? लज्जा आनी चाहिए ना। मैं धंधा तो करता ही नहीं हूँ। तो बाबा कहते, सेलमैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदार बनाया जाता है। ऐसे थोड़ी कि भागीदार मिल जाएगी। इस धंधे में लग जाने से फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती है। बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला, ये तो जानते हो। ये बाबा अच्छी धारणा कर अच्छे मूल्य सुनाते हैं। अच्छा समझो, इसमें शिव बाबा है, वह तो है ही मुरलीधर, परंतु ये बाबा भी तो जानता है ना, नहीं तो इतना पदवी कैसे पाते हैं। बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो। शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा।
इनमें तो शिव बाबा आते हैं। वह मम्मा अलग बोलती है, बाबा मम्मा की हैसियत में। उनका नाम बाला करना है, क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है ना, कहते हैं ना, जैसी है वैसी है मेरी है। पुरुष लोग ही ऐसे कहते हैं, इसलिए ऐसे नहीं कहती, जैसे हैं वैसे हो। बाप भी कहते हैं बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभालना है ही। नाम भी बाला बाप का ही होता है, यहाँ बाप का नाम तो बाला है ही। फिर शक्तियों का नाम बाला होता है, उनको सर्विस का अच्छा चांस मिलता है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। ज्ञान और भक्ति दिन और रात, सत्य और त्रेता दिन वहाँ है सुख, द्वापर कलयुग है रात दुख। सतयुग में भक्ति होती नहीं है, कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं तो धारणा नहीं कर सकते। पॉइंट तो बहुत सहज मिलती है। मित्र संबंधियों के पास जाकर समझाओ, अपने घर को उठाओ। तुम तो गृहस्थवार में रहने वाले हो, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। सदगति दाता तो एक ही है, परलौकी बाप, वही शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। बाकी सब बरोबर दुर्गति करते आए हैं द्वापर से लेकर। भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में है, सतयुग में है पाप आत्मा का नाम नहीं। यहाँ ही अजामिल गणकाएं अहलाएं पाप आत्माएं हैं। आधा कलश स्वर कहा जाता है, फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना भी जरूर है। सूर्यवंशी गिरकर फिर चंद्रवंशी बनते, फिर गिरते ही आएंगे। द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं। ये भी तुम अभी जानते हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधु आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। आखिर समझेंगे जरूर कि बरोबर परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने की पॉइंट बहुत है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बनती, कलाएं कम होती जाती, अब भी कोई कला नहीं है। झाड़ व गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती है। मोस्ट इजी है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं तो समझा नहीं सकते। देही बेमानी बनते नहीं, पुरानी देह में अटके रहते हैं। बाप कहते इस पुरानी देह के महत्व को तोड़, अपने को आत्मा समझो। देह बेमानी नहीं बनेंगे तो पदवी भी ऊंच पदवी नहीं पा सकते हैं। फिर स्टूडेंट ऐसे थोड़ी चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहें। मित्र संबंधी टीचर स्टूडेंट आदि सब समझ आएंगे। इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, यहाँ भी समझते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर यही हाल होगा। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दासी, सब समझ जाते हैं। बात समझाते अपने मित्र संबंधी का कल्याण करो, ये कायदा होता है। घर में बड़ा कोई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उनका फर्ज है। इसको कहा जाता है चैरिटी एट होम। बाप कहते हैं पहले घर का ध्यान करो। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खोटे, धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पदवी पा नहीं सकेंगे। चांस बहुत अच्छा मिलता है, रहम दिल बनना है। तुम सन्यासियों साधुओं पर भी जाकर रहम दिल बनते हो। कहते हो आकर के समझो, तुम अपने परलौकी पाप को नहीं जानते हो। जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते हैं, कोई भी जानते नहीं। कहते हैं ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर शिष्टाचारी कौन बनाएंगे। आजकल तो साधु समाज में बड़ा मान है। तुम लिखते हो बाप इन सब पर रहम करते हैं, तो वह वंडर खाएंगे। आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी होती रहेगी। आखिर कोई जागेंगे तो जरूर ना। सन्यासी लोग भी जागेंगे, जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है। बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, अच्छे अच्छे चित्तर निकलेंगे समझाने के लिए, जो कोई भी आकर पढ़े। जब भंभोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट। बच्चों के लिए भी ऐसा है, पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे। रेस में भी कोई पहले आस्ते आस्ते दौड़ते, विन की प्राइज थोड़ों को ही मिलती है। ये तुम्हारी भी है दौड़। रूहानी यात्रा की धोड़ी पहनाने के लिए ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। बाप को याद करो, ये भी ज्ञान है। ये ज्ञान और किसी को नहीं है। ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसा बनते, अज्ञान से कोड़ी जैसा बनते। बाप आकर के सत्व प्रदान प्रलभ बनाते हैं, फिर वह थोड़ी थोड़ी
होकर कमती होती जाती। ये सब पॉइंट सुधार कर एक्ट में आना है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। भारत को महादानी कहते हैं क्योंकि यहाँ ही तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो, तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। भारत में बहुत ही महादानी, बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते हैं। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरण गति में आए हो। रावण से दुखी हो आकर के राम की शरण ली है। तुम सब शोक वाटिका में हो, अब फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरण गति ली है। कोई तो छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए हैं, तो उन्हों को यहाँ शरण गति में सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं है, तो उन्हों को माया रावण की शरण चाहिए। ईश्वर की शरण गति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। बाबा कहते ये भी हैरानी की बात है ना। गीत कहते हैं ओम नमः शिवाय वाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। मनुष्य तो इसका अर्थ समझ न सके, तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं। वह तो गुड़ियों का खेल करते हैं। ड्रामा सार इन गीतों की मदद मिलती है। बाप का बनकर और सर्विसेबल ना बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। कई बच्चे सपूत बन पड़ते हैं और कोई कपूत, तो जो कपूत बन पड़ती हैं तो कितना न दुख देते। यहाँ तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। रोएंगे पीटेंगे नहीं। बाबा हम बच्चों कहते हैं अपनी स्थिति को एक रस रखो कि रोने से वापस थोड़ी आ जाएंगे। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। मम्मा बाबा भी जाएंगे, बच्चे भी एडवांस में जाएंगे, पाठ तो बजाना ही है, इसमें फिक्र की क्या बात है। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं। अवस्था सदा हर्षित रखनी चाहिए। बाबा को भी ख्याल आते हैं, ला कहता आएंगे जरूर। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं। परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह न सके। ये नुकसान हुआ। कोई खिटपिट हुई, अखबार में बीके के लिए हाहाकार हुआ। ये सब कल पहले हुआ था, फिक्र की क्या बात है। 100% अवस्था अंत में होनी है। बाप के दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहमदिल बनेंगे, आप समान बनाएंगे। इंश्योर्स किया वह अलग बात है, वह तो अपने लिए ही करते। ये तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोझ सिर पर है, वह खुल जाएगा। प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना है। मज़ा आता है रात को याद करने में। इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है। देवीमान के वश स्वयं को मियाँ मिठुन नहीं समझना है। अहंकार में नहीं आना है, अहंकार में नहीं आना है, मियाँ मिठुन नहीं समझना है और सच्चा होकर रहना है, सच बोलना है। साक्षी होकर खेल देखना है। ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। अवस्था सदा हर्षित रखनी है। ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। अवस्था सदा हर्षित रखनी है। वरदान, स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्वराज्य की सत्ता द्वारा मन स्व पर राज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो इस समय स्वराज्य मन स्वयं पर सत्ताधारी अर्थात कर्म इंद्रिय जीत है, वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्याधिकारी ही विश्व राज्याधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो। कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं।
स्वराज्याधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। स्लोगन। सर्व खजानों की चाबी है मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षित नहीं कर सकती। बाबा कहते सर्व खजानों की चाबी अगर पास है ना, साथ है, कौन सी चाबी? मेरा बाबा। साथ हो तो कोई भी आकर्षित नहीं कर सकती, माना अपनी ओर खींच नहीं सकती है। तो बाबा बच्चों कहते हैं कि दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है, देवी मान के वच, स्वयं को मियाँ मिठू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है। और जो चाबी है वो कौन सी चाबी है? मेरा बाबा। और बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो बाबा कहते हैं आज हमने इस बात का ध्यान देना है, किस बात का? कि ड्रामा पर मजबूत रहना है और किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है और अवस्था सदा हर्षित रखनी है। ओम शांति।